Om Om Sri Rama Rama Rameti Ramaya Ramam Manorame Sahasranamam Tattulyam Ramanamam Varanane Om Apadamapahartaram Dataram Sarvasampadam Lokabiramam Sri Ramam Bhuyo Bhuyo Namamyaham. Namaskar. Namaskar. Today we read chapter 29, which has 32 slokas. In this, Vishwamitra tells Sri Ram the history of Siddasharama, which is the hermitage he is at, and arrives at it at his own hermitage with the two brothers. आज हम बालकांड के 39 सर्गः अर्थात 29वें सर्ग का पठन पाठन एवं श्रवण करेंगे, जिसमें 32 श्लोक हैं और जिसमें विश्वामित्र जी का श्री राम से सिद्धाश्रम का पूर्व वृतांत बताए जाने का और उन दोनों भाइयों के साथ अपने आश्रम पर पहुंचकर पूजित होने का विवरण दिया गया है। अथ तस्या प्रमेयस्य वचनं परिपृच्छतः विश्वामित्रो महातेजा व्याख्यातुमुपचक्रमे। अपरिमित प्रभावशाली भगवान श्री राम का वचन सुनकर महातेजस्वी विश्वामित्र ने उनके प्रश्न का उत्तर देना आरंभ किया। Hearing the question of Sri Rama, who though possessed of infinite glory, made inquiries about the highly glorious Vishwamitra, proceeded to answer as follows. इहे राम महाबाहो विष्णुर्देव नमस्कृतः वर्षाणि सबूहनीह तथा युगस्तानि च तपश्चरण योगार्थमुवास सुमहातपाः एष पूर्वाश्रमो राम वामनस्य महात्मनः। महाबाहु श्री राम पूर्व काल में यहाँ देव वंदित भगवान विष्णु ने बहुत वर्षों एवं 100 युगों तक तपस्या के लिए निवास किया था। उन्होंने यहाँ बहुत बड़ी तपस्या की थी। यह स्थान महात्मा वामन का वामन अवतार धारण करने को उद्यत हुए श्री विष्णु का अवतार ग्रहण से पूर्व आश्रम था। सिद्धाश्रम इति ख्यातः सिद्धो हयत्र महातपाः एतस्मिन्नेव काले तु राजा वैरोच निर्बलिः निर्जित्य दैवतगणान् सेन्द्रान् सह मरुद्गणान् कार्यामास तद्राजयम् त्रिषु लोकेषु विश्रुतः। इसकी सिद्धाश्रम के नाम से प्रसिद्धि थी, क्योंकि यहाँ महातपस्वी विष्णु को सिद्धि प्राप्त हुई थी। जब वे तपस्या करते थे, उसी समय विरोचन कुमार राजा बलि ने इंद्र और मरुद गणों सहित समस्त देवताओं को पराजित करके उनका राज्य अपने अधिकार में कर लिया था। वे तीनों लोकों में विख्यात हो गए थे। Here in this very grove, O mighty armed Rama, Lord Vishnu, the adored of all gods, who is noted for his exceptional asceticism, stayed for hundreds of revolutions of the 4 yugas and many more years for practicing austerities and yoga. Here stands the former hermitage of Lord Vamana, the divine dwarf, who is no other than the supreme spirit known by the name Siddasharama. For it was here that Lord Vishnu, who is noted for his great asceticism, realized his end prior to his descent in the form of Vamana. It was during this period that King Bali, the son of Virochana and grandson of Prahlada, ruled over the kingdom of Indra and became well known in all the 3 worlds, having thoroughly conquered the hosts of gods, including Indra, their ruler, as well as the 49 wind gods. यज्ञम चकार सुमहान सुरेंद्रो महाबलः बलेस्तु यजमानस्य देवाः स अग्नि पुरोगमः समागम्य स्वयं च एव विष्णु
मुचूरिहाश्रमे। उन महाबली महान असुर राज ने एक यज्ञ का आयोजन किया। उधर बलि यज्ञ में लगे हुए थे, इधर अग्नि आदि देवता स्वयं इस आश्रम में पधारकर भगवान विष्णु से बोले। The very mighty Bali, the ruler of the demons, who was exceptionally great, initiated a sacrifice. While Bali was proceeding with the sacrifice, the gods, along with Agni, the god of fire, who headed them, personally met Lord Vishnu, who had been practicing austerities in this very hermitage, and submitted to him as follows. बलिर्वैरोच निर्विष्णु यजते यज्ञमुत्तमम् असमाप्त व्रते तस्मिन् स्वकार्यम अभिपद्यताम्। सर्वव्यापी परमेश्वर विरोचन कुमार बलि एक उत्तम यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं। उनका वह यज्ञ संबंधी नियम पूर्ण होने से पहले ही हमें अपना कार्य सिद्ध कर लेना चाहिए। Bali, the son of Virochana, O omnipresent Lord, has commenced a great sacrifice. Let the object of your proteges be fully accomplished while he has not yet concluded his sacred observances. ये चैनम विवर्तन्ते याचितार इतस्ततः यच्च यत्रः यथा वच्च सर्वं तेभ्यः प्रयच्छति। इस समय जो भी याचक इधर उधर से आकर उनके यहाँ याचना के लिए उपस्थित होते हैं, वे गो, भूमि और सुवर्ण आदि संपत्तियों में से जिस वस्तु को भी लेना चाहते हैं, उनको वे सारी वस्तुएं राजा बलि यथावत रूप से अर्पित करते हैं। To those who approach him from here and there with some solicitation, he duly gives whatever object they ask and of whatever category it may be. सत्वम सुरहितार्थाय माया योग मुपाश्रितः वामनत्वम गतो विष्णु कुरु कल्याण म उत्तमम। अतः विष्णु, आप देवताओं के हित के लिए अपनी योग माया का आश्रय ले वामन रूप धारण करके उस यज्ञ में जाइए और हमारा उत्तम कल्याण साधन कीजिए। Therefore, assuming the semblance of a dwarf, by establishing contact with Maya, the energy which veils your true nature and invests you with a seemingly human or mortal character, for the sake of doing good to the gods, be pleased to serve our best interests. एतस्मिन् अंतरे राम कश्यपो अग्नि संप्रभः आदित्य सहितो राम दीप्यमान इवौजसा देवी सहायो भगवान दिव्यम वर्ष सहस्रकम व्रतम समाप्य वरदम तुष्टाव मधुसूदनम। श्री राम इसी समय अग्नि के समान तेजस्वी महर्षि कश्यप धर्मपत्नी अदिति के साथ अपने तेज से प्रकाशित होते हुए वहां आए। वे एक सहस्र दिव्य वर्षों तक चालू रहने वाले महान व्रत को अदिति देवी के साथ ही समाप्त करके आए थे। उन्होंने वरदायक भगवान मधुसूदन की इस प्रकार स्तुति की। In the meantime, O Rama, the delighter of all, there appeared on the scene sage Kashyapa, resplendent as fire, accompanied by his wife Aditi, as though glowing with his incarnate glory. Having concluded his sacred observances extending over 1,000 celestial years, equivalent to 360,000 human years, in the company of his wife, the glorious sage eulogized Lord Vishnu, the destroyer of the demons, Madhu, who was disposed to confer a boon on him as follows. तपोमयम तपोराशिम तपोमूर्तिम तपात्मकम तपसा त्वाम सतुप्तेन पश्यामि पुरुषोत्तमम। भगवान, आप तपोमय हैं, तपस्या की राशि हैं, तप आपका स्वरूप है, आप ज्ञान स्वरूप हैं। मैं भली भांति तपस्या करके उसके प्रभाव से आप पुरुषोत्तम का दर्शन कर रहा हूँ। By virtue of my asceticism duly practiced, I am able to behold the Supreme Person in you, endowed as you are with the abundant asceticism, a repository of asceticism yourself. You are asceticism incarnate and consisting of asceticism itself in every possible way. शरीरे तव पश्यामि जगत सर्वमिदं प्रभो तव मनादिर निर्देश्य सत्वामहं शरणं गतः।
प्रभु, मैं इस सारे जगत को आपके शरीर में स्थित देखता हूँ। आप अनादि हैं। देश, काल और वस्तु की सीमा से परे होने के कारण आपका इति मत धन रूप से निर्देश नहीं किया जा सकता। मैं आपकी शरण में आया हूँ। I perceive this entire creation consisting of all animate and inanimate beings inside your body, O Lord. You are without beginning and are indescribable. I have sought you as my only refuge. तमोवाच हरिः प्रीतः कश्यपं गतकल्मषं वरं वरय भद्रं ते वराहो उसी मतो मम। कश्यप जी के सारे पाप धुल गए थे। भगवान श्री हरि ने अत्यंत प्रसन्न होकर उनसे कहा, महर्षि, तुम्हारा कल्याण हो। तुम अपनी इच्छा के अनुसार कोई वर मांगो, क्योंकि तुम मेरे विचार से वर पाने के योग्य हो। Full of joy, Sri Hari replied as follows to the sage Kashyapa, who had shaken off all impurities. Ask of me a boon of your choice. May good betide you, for you are considered by me as deserving of such a boon. तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य मारीचः कश्यपो अब्रवीत्, अदित्या देवतानां च मम चैवानुयाचितं वरं वरद सुप्रीतो दातुं रहसि सुव्रत पुत्रत्वं गच्छ भगवन्नदित्या मम चानघ। भगवान का यह वचन सुनकर मरीचि नंदन कश्यप ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले वरदायक परमेश्वर, संपूर्ण देवताओं की, अदिति की तथा मेरी भी आपसे एक ही बात के लिए बारंबार याचना है। आप अत्यंत प्रसन्न होकर मुझे वह एक ही वर प्रदान करें। भगवान निष्पाप नारायण देव, आप मेरे और अदिति के पुत्र हो जाएं। Hearing the aforesaid reply of the Lord, Kashyapa, the son of Marichi, submitted, highly satisfied as you are, and disposed to confer a boon on me, O Lord. Be pleased to grant the favor solicited by Aditi, my wife, and gods as well as by myself. Please assume the role of a son to me, as also to Aditi, O sinless Lord. भ्राता भव यवीयांसतमं शक्रसयासुर सूदन शोकार्तानां तु देवानां सहाय्यं कर्तुमर्हसि। असुर सूदन, आप इंद्र के छोटे भाई हो और शोक से पीड़ित हुए इन देवताओं की सहायता करें। Be a younger brother to Indra, O destroyer of demons. You ought in reality to render help to the gods who are stricken with grief at the loss of their kingdom. अयं सिद्धाश्रमो नाम प्रसादात ते भविष्यति सिद्धे कर्मणि देवेश उत्तिष्ठ भगवन्नितः। देवेश्वर भगवान, आपकी कृपा से यह स्थान सिद्धाश्रम के नाम से विख्यात होगा। अब आपका तप रूप कार्य सिद्ध हो गया है, अतः यहाँ से उठिए। By your grace in the form of your holy presence, here this place will be known by the name of Siddasharama. Your undertaking in the form of austerities having been successfully concluded, O ruler of gods, shift yourself to our abode from this place, O Lord. अथ विष्णुर्महातेजा आदित्याम समजायत वामनम रूपमास्थाय वैरोच निमुपागमत। तदंतर महातेजस्वी भगवान विष्णु अदिति देवी के गर्भ से प्रकट हुए और वामन रूप धारण करके विरोचन कुमार बलि के पास गए। Now the exceptionally glorious Lord Vishnu took his descent through Aditi and assuming the form of the divine dwarf sought the presence of Bali, the son of Virochana, Prahlad's son. त्रीन पदानत भिक्षित्वा प्रतिगृह्य च मेदिनीम आक्रम्य लोकाम लोकारथी सर्वलोक हिते रतः महेंद्राय पुनः प्रादान्य यम्य बलि मोजसा त्रैलोक्यम स महातेजाश्चक्रे शक्रवशम पुनः। संपूर्ण लोकों के हित में तत्पर रहने वाले भगवान विष्णु बलि के अधिकार से
त्रिलोकी का राज्य ले लेना चाहते थे। अतः उन्होंने 3 पग भूमि के लिए याचना करके उनसे भूमि दान ग्रहण किया और तीनों लोकों को आक्रांत करके उन्हें पुनः देवराज इंद्र को लौटा दिया। महातेजस्वी श्री हरि ने अपनी शक्ति से बलि का निग्रह करके त्रिलोकी को पुनः इंद्र के अधीन कर दिया। Asking of him ground which could be covered by 3 strides, and accepting the offer of land granted by him, the Lord, who sought to have all the 3 worlds devoted as he was to the good of the entire creation, covered all the 3 worlds in 3 strides by his all-pervading form, and taming Bali by his divine might, restored them to the great Indra. In this way, the Lord, who is possessed of exceptional glory, placed all the 3 worlds once more under the lordship of Indra. तेनेव पूर्वम आक्रांत आश्रमः श्रवनाशनः मयापि भक्तया तस्यैव वामनस्यो उपभुज्यते। उन्हीं भगवान ने पूर्व काल में यहाँ निवास किया था, इसलिए यह आश्रम सब प्रकार के श्रम, दुख, शोक का नाश करने वाला है। उन्हीं भगवान वामन में भक्ति होने के कारण मैं भी इस स्थान को अपने उपयोग में लाता हूँ। By that very Lord was his this hermitage trodden in the remotest part, and is accordingly capable of ending the toils of transmigration. It is therefore devotion to the aforesaid Lord Vamana alone that this hermitage is being occupied by me too. एनमा आश्रमायान्ति राक्षसा विघ्नकारिणः अत्र ते पुरुष व्याघ्र हंतव्या दुष्टचारिणः। इसी आश्रम पर मेरे यज्ञ में विघ्न डालने वाले राक्षस आते हैं। पुरुष सिंह, यही तुम्हें उन दुराचारियों का वध करना है। Ogres interfering with our religious observances make inroads into this hermitage, and at this very juncture, O tiger among men, the aforesaid Rakshasas of wicked conduct deserve to be killed by you. अद्य गच्छामहे राम सिद्धाश्रम मन उत्तमम तदा आश्रम पदम तात तवाप्य एतद यथा मम। श्री राम, अब हम लोग उस परम उत्तम सिद्धाश्रम में पहुंच रहे हैं। तात, वह आश्रम जैसे मेरा है वैसे ही तुम्हारा भी है। Now let us make our way, O Rama, to the said Siddasharama, unsurpassed by others. The site of this hermitage, my darling son, is as much yours too as mine, since you are none else than Lord Vishnu, to whom it originally belonged. इत्युक्त्वा परम प्रीतो गृह्य रामं स लक्ष्मणं प्रविशन्नाश्रम पदम व्यरोचत महामुनिः शशीव गतनिहारः पुनर्वसु समन्वितः। ऐसा कहकर महामुनि ने बड़े प्रेम से श्री राम और लक्ष्मण के हाथ पकड़ लिए और उन दोनों के साथ आश्रम में प्रवेश किया। उस समय पुनर्वसु नामक 2 नक्षत्रों के बीच में स्थित तुषार रहित चंद्रमा की भांति उनकी शोभा हुई। Having said so, and taking Sri Rama along with Lakshmana by the hand, the great sage Vishwamitra entered the limits of the hermitage, full of great delight. While doing so, he shone brightly as the moon, free from fog, accompanied by the 2 stars constituting the constellation Punarvasu. तं दृष्ट्वा मुनयः सर्वे सिद्धाश्रम निवासिनः उत्पत्य सहसा विश्वामित्र पूजयन् यथार्हं चक्रिरे पूजाम विश्वामित्राय धीमते तथा एव राजपुत्राभ्यां कुर्वन्ति थी क्रियाम। विश्वामित्र जी को आया देख सिद्धाश्रम में रहने वाले सभी तपस्वी उछलते कूदते हुए सहसा उनके पास आए और सबने मिलकर उन बुद्धिमान विश्वामित्र जी की यथोचित पूजा की। इसी प्रकार उन्होंने उन दोनों राजकुमारों का भी
अतिथि सत्कार किया। Seeing him come after a long time with the two distinguished guests, all the hermits dwelling in the hermitage sprang up in a flurry, one after another, and paid their homage to Vishwamitra. They offered worship to the wise Vishwamitra according to his deserts, and likewise offered hospitality to the two princes, Sri Rama and Lakshmana. मुहूर्त मथ विश्रांतौ राजपुत्राव वरिंदमौ प्रांजलि मुनि शार्दूल मुचतु रघुनंदनौ। 2 घड़ी तक विश्राम करने के बाद रघुकुल को आनंद देने वाले शत्रुदमन राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण हाथ जोड़कर मुनिवर विश्वामित्र से बोले, Having rested a while, the two princes, the scions of the Raghu Vamsha, who were capable of subduing the enemy, forthwith submitted to Vishwamitra, a tiger among sages, with folded hands as follows. अद्यैव दीक्षां प्रविश भद्रं ते मुनि पुंगवः सिद्धाश्रमो अयं सिद्धः सयात् सत्यमस्तु वचस्तव। मुनि श्रेष्ठ, आप आज ही यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करें, आपका कल्याण हो। यह सिद्धाश्रम वास्तव में यथा नाम तथा गुण सिद्ध हो और राक्षसों के वध के विषय में आपकी कही हुई बात सच्ची हो। Go through the ceremony of consecration for the sacrificial performances this very day, O Juval among sages. Let this Siddasharama prove to be an abode of success and thereby justify its name. And let your word that the ogres deserve to be killed by me come true. एव मुक्तो महातेजा विश्वामित्रो महर्षिः प्रविवेश तदा दीक्षां नियतो नियतेन्द्रियः। Addressed in these words by the two brothers, the highly glorious and eminent Rishi Vishwamitra, who had curbed his senses and mind and was observing sacred vows, forthwith went through the ceremony of consecration for the sacrificial performance going to be undertaken by him. कुमाराव अपि तां रात्रि मुषित्वा सुसमाहितौ प्रभात काले चोत्थाय पूर्वां संध्यां उपास्य च प्रशुषि परमं जाप्यं समाप्य नियमेन च हुताग्निहोत्र मासीनं विश्वामित्रं वंदताम्। उनके ऐसा कहने पर महातेजस्वी महर्षि विश्वामित्र जितेंद्रिय भाव से नियम पूर्वक यज्ञ की दीक्षा में प्रविष्ट हुए। वे दोनों राजकुमार भी सावधानी के साथ रात व्यतीत करके सवेरे उठे और स्नान आदि से शुद्ध हो प्रातः काल के संध्योपासना तथा नियम पूर्वक सर्वश्रेष्ठ गायत्री मंत्र का जप करने लगे। जप पूरा होने पर उन्होंने अग्निहोत्र करके बैठे हुए विश्वामित्र जी के चरणों में वंदना की। Having reposed during that night with a calm and composed mind, and rising at dawn next morning, the two lads who resembled Skanda and Vishaka, the two sons of Lord Shiva, and were exceedingly pure by nature, offered prayers to the morning twilight after getting purified through bath. And having finished the japa recitation of the holy Gayatri and the foremost of all mantras according to its rules, greeted Vishwamitra, who was sitting at ease, having mentally poured obligations into the sacred fire. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे 29 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 29वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 29 in the Balakandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Shri Rama Rama Rameti Ramaya Ramam Manorame Sahasranamam Tattulyam Ramanamam Varanane. Om
आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। धन्यवाद। धन्यवाद।